तो आप सब लोग कैसे हो? सारे अच्छे से हो ना? सर्दियों का मौसम है, सभी पढ़ने के लिए गरम गरम होकर तैयार हो जाओ। ठीक है, तो हम लोग क्यों ना शुरू करें। हमने अपना पिछले कक्षा में क्या पढ़ा, कौन सा इकाई पढ़ा? हमने अपनी पिछले कक्षा में इकाई 17, हमने अपनी पिछले इकाई में कौन सा ये पढ़ा? हमने जो है इकाई 17 कंप्यूटर। ठीक है, क्या पढ़ा? कंप्यूटर पढ़ा। तो कंप्यूटर जो है शब्द की उत्पत्ति, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है कौन से शब्द से हुई, इसके बारे में हमने आपको बताया था। कौन से शब्द से हुई है? कंप्यूट, है ना? कंप्यूट शब्द से हुआ। और आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन माना गया है? कौन है? चार्ल्स बबेज। ठीक है, चार्ल्स बबेज जो है आधुनिक कंप्यूटर का जनक, ठीक है, जनक माने जाते हैं। फिर हमने क्या देखा? कंप्यूटर का विकास किस तरह से हुआ, है ना? जो कंप्यूटर का जो विकास का जो चरित्र है वो बहुत पुराना है ना बच्चों? बहुत पुराना है। तो पहले जो है क्या था? जो अबैकस है ना, हमने आपको बताया था अबैकस का आविष्कार हुआ, यही सबसे पहले गणना के लिए इस्तेमाल किया गया था। और अबैकस को ही क्या कहा गया था? तब पहला कंप्यूटर कहा गया, क्योंकि उससे जो है गणना आसानी से हम लोग कर पाते थे। और उसके बाद जो है 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बबेज ने क्या किया? एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया। ठीक है, और उसमें क्या डाला गया? उसमें मेमोरी डाला, यानी जो पहले जो जो कंप्यूटर या जो भी बनाते थे उन सब डिवाइसों में क्या था? मेमोरी नहीं थी। लेकिन एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन में चार्ल्स बबेज ने क्या किया? उसमें मेमोरी डाली, ठीक है, जिसमें हम लोग सारे डाटा सभी चीजों को स्टोर करके रख सकते हैं। फिर हमने क्या देखा कि इसी कारण जो है मेमोरी डाली, तो इसी कारण कंप्यूटर के जनक किनको मानते हैं हम लोग? चार्ल्स बबेज जी को मानते हैं। ठीक है, फिर जो है इनैक, ठीक है, प्रथम कंप्यूटर, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। और यही से क्या हुआ? कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक युग शुरू हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स को 5 जनरेशन में बांटा गया है। तो यहां तक सारी बातें सभी को क्लियर है ना? चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर्स को 5 जनरेशन में बांटा गया है। तो हम लोग देखते हैं ये 5 जनरेशन कौन कौन से हैं। तो सभी लिख लीजिए, जरा टॉपिक को जरा आप सभी लिख लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स को कितने जनरेशन में बांटा गया? 5 जनरेशन में बांटा गया। अब हम एक एक करके ये 5 जनरेशनों की चर्चा करते हैं। ठीक है, बांटा गया। चलिए, तो जो है हम लोग क्या करेंगे? अभी इन 5 जनरेशन्स को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो है ये चित्र आपकी किताब में दे रखा है, ये 5 जनरेशन के बारे में है। तो हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। जो प्रथम जनरेशन था, जो प्रथम जनरेशन कब से हुआ? 1945, यानी 1945 से 1955 तक माना गया। तो जो फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, प्रथम, जरा डेटों को आप क्या कीजिएगा, आपकी किताब में लिख रखा है, लेकिन फिर भी आप जरा इन डेटों को अपने नोटबुक में भी जरा लिख लीजिए। ठीक है, तो प्रथम जनरेशन कब से है? 1945 से 1955 तक, ठीक है, माना गया है। तो इसमें जो है प्रयुक्त तकनीकी का, कौन से तकनीकी का उपयोग किया गया? इसमें जो है
क्या है, निर्वात नली यानी वैक्यूम ट्यूब, यानी इस तरह का, यानी निर्वात नली जो है, देख रहे हो ना, ये देख रहे हो एक बल्ब की तरह, जो हम लोग पहले के जमाने में जलाते थे, जो एक येलो कलर का एक बल्ब, येलो नहीं, एक ऑरेंज येलोइश टाइप का जो एक बल्ब होता था, उस तरह से जो है निर्वात नली, ठीक है, एक बल्ब की तरह एक नली होती है। तो इसमें जो है मुख्य डिवाइस क्या होता था, इसमें मुख्य डिवाइस जो है निर्वात नली था, जो क्या था, जो एक बल्ब की तरह था, देख रहे हो ना, इस तरह जो है एक बल्ब की तरह की एक स्ट्रक्चर थी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। तो ये जो है पहला, ठीक है, पहला जो जनरेशन था, ये क्या था, निर्वात नली यानी जो है वैक्यूम ट्यूब। और इसमें क्या परेशानी थी, ये जो है जल्दी गर्म हो जाते थे, ठीक है, तो खराब भी हो जाते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सेकंड जनरेशन आया, ठीक है, अब क्या है, वो लोग और भी आगे को बढ़ा रहे हैं। तो द्वितीय जनरेशन, जो द्वितीय द्वितीय जनरेशन में क्या हुआ, कब से है, पहले आप डेट को याद रखिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा, ठीक है। जो सेकंड जनरेशन जो है, सेकंड, ठीक है, यानी द्वितीय जनरेशन जो है, द्वितीय जनरेशन जो है कब से हुआ, 19, या ये 55 में रुका ना, तो 1955 से 1964, ठीक है, 1955 से लेकर 1964 तक क्या हुआ, इस जनरेशन का जो है समय रहा। तो इसमें क्या होता था, अब इसमें से निर्वात नली में से बदल के किसमें आ गए, ट्रांजिस्टर में आ गए। देख रहे हो ना इसका चित्र, ये देख रहे हो, ये जो है ट्रांजिस्टर, ये क्या है, ये एक से अधिक जो ये वैक्यूम ट्यूब है, इनसे मिलकर क्या होता था, बना होता था, और ये अधिक शक्तिशाली, ठीक है, ये जो है वैक्यूम ट्यूब से क्या था, अधिक शक्तिशाली था और कम गर्म होते थे। यानी जो हमने देखा कि ये सब जो है निर्वात नली वैक्यूम ट्यूब सब जो है जल्दी बहुत ज्यादा गर्म हो जाते थे और जल्दी खराब भी होने के चांसेस थे। लेकिन जो दूसरी तृतीय जनरेशन में जब आए, तब क्या हुआ, ट्रांसिस्टर, ठीक है, जो यहाँ पर जो हमने प्रयुक्त तकनीकी का उपयोग जो किया वो था ट्रांसिस्टर। इस बॉक्स को आप इसी तरह से क्या कीजिएगा, अपने नोटबुक में भी बनाकर याद कीजिएगा, ठीक है। तो ट्रांसिस्टर, तो निर्वात नली जो जल्दी गर्म हो जाते थे और खराब हो जाते थे, उसके बदले क्या हुआ, ट्रांसिस्टर का जमाना आया, जो बहुत ही शक्तिशाली थे और कम गर्म होते थे, ठीक है। उसके बाद जो है अगला जो युग है, ये सिर्फ आप नाम और ये लिखना, काफी ज्यादा डिटेल्स अभी आपको इसकी समझने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझ लीजिए जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ इसमें इतना बताना है कि प्रथम जो है जनरेशन में कौन सा था, कौन सा वर्ष था और कौन सी तकनीकी का उपयोग किया गया, ठीक है, द्वितीय में कौन सा था और तृतीय में कौन सा था, ठीक है ना। तो देखिए, अब जो है तृतीय जनरेशन, तृतीय जनरेशन, इसको जरा लिख लीजिए, थर्ड जनरेशन, ठीक है, कौन सा है, थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन जो कहां से शुरू हुई, 1964 से 1975, 75 यानी 1964 से 1975 तक, ठीक है, ये था तृतीय जनरेशन, यानी तृतीय युग कंप्यूटर का यहां शुरू हुआ। और इसमें जो है क्या लगाया गया, इंटीग्रेट सर्किट, ये देख रहे हो ना, इंटीग्रेट सर्किट, जो जिसमें क्या हुआ, जिसमें जो है जो आईसी का यूज, यानी ये देख रहे हो, ये इसका जो है ट्रांजिस्टर के बहुत सारे इसको मिलाकर जो है क्या बनाया गया, इंटीग्रेट सर्किट बनाया गया। और जो ये है इस युग में क्या है, ये थोड़ा सा और है ना, थोड़ा सा और क्या होगा, अच्छे से चलेगा, इससे भी क्या होगा, बेहतर इसमें दिखाया गया। अब जो है अगला जनरेशन, यानी फोर्थ जनरेशन, ठीक है, फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन की डेट कौन सा है, इसको लिख लीजिए, जो फोर्थ जनरेशन जो शुरू हुआ 1975 से, यानी 1975 से 1989, ठीक है, यानी 1989 तक।
कौन सा युग था? फोर्थ युग, ठीक है, चौथा युग। तो इसमें क्या हुआ, इसमें देख रहे हो ना, इसमें क्या है? प्रोसेसर। अब जो है इंटीग्रेट सर्किट से बदल के किसमें आ गए? प्रोसेसर में आ गए, ठीक है। ये जो है चौथा युग है। तो क्या है, बहुत सारे इंटीग्रेट सर्किट से मिलके क्या बना? प्रोसेसर बना, और इसमें जो है इसके हिसाब से जो है और भी बेहतर था। उसके बाद जो आखिर में जो अभी आया फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। अभी कौन सा जनरेशन चल रहा है? फिफ्थ जनरेशन जो चल रहा है, ठीक है, पंचम यानी फिफ्थ, ठीक है, पांचवा, फिफ्थ जनरेशन जो चल रहा है वो कब से है? 1989 से जो अब तक है, ठीक है। अब तक जो युग चल रहा है उसे क्या है, यानी प्रेजेंट। क्या हुआ? जो है किसका आविष्कार हुआ? आधुनिक इंटीग्रेट सर्किट, ठीक है, आधुनिक इंटीग्रेट सर्किट। इसमें क्या हुआ? नए नए आविष्कार हुए, ठीक है। इसमें जो है नए नए आविष्कार हुए, जैसे कि इंटरनेट का दौर आया, आपको पता है ना, पहले 2G 3G आया, फिर 4G, और अब जो है कौन सा चल रहा है? 5G, है ना। 5G नेटवर्क का जनरेशन चल रहा है, जो फिफ्थ जनरेशन। अब इसके बाद भी क्या होगा? और भी आगे बढ़ता रहेगा, है ना। तो अभी का जो जनरेशन है वो क्या है? वो कब से है? जो 1989 से जो अभी तक प्रेजेंट है, जो अभी हम जी रहे हैं, ठीक है, उस साल तक का जो है क्या है? फिफ्थ जनरेशन आया, जो आधुनिक इंटीग्रेट सर्किट है, ठीक है, जिसका जो है प्रयुक्त तकनीकी क्या है? आधुनिक इंटीग्रेट सर्किट। तो आप क्या कीजिएगा, इसको आप जरा अपने नोटबुक में लिख के रखिएगा, ठीक है। पढ़कर याद कर कर क्या करोगे? आप इसको जो है लिख कर रखोगे। तो अब हम देखते हैं, तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही जानना काफी है, ज्यादा डिटेल में भी इसको जानने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। कंप्यूटर के प्रकार देखते हैं हम लोग कौन कौन से। कंप्यूटर के प्रकार, जो भी टॉपिक्स देते हैं आप उसको साथ में ही लिख लीजिएगा, ठीक है। हेडिंग्स कम से कम लिख के रखिएगा। कंप्यूटर के प्रकार, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर के प्रकार, तो कंप्यूटर को क्या है? अनेक आकार, है ना। कंप्यूटर के अनेक आकार है, और कार्य करने की जो कंप्यूटर की क्षमता होती है वो क्या है? उसके आधार पर निम्नलिखित तरीके से हम लोग जो है कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं? हम लोग उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन के आधार पर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं? एप्लीकेशन के आधार पर। एप्लीकेशन के आधार पर, ठीक है, आधार पर, यानी अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन के आधार पर। तो है सबसे पहला, ये जो है तीन प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? एप्लीकेशन के आधार पर जो है कंप्यूटर तीन प्रकार के हैं, ठीक है। कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं। सबसे पहला कंप्यूटर जो है एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर। तो ये जो कंप्यूटर है ये क्या है? ये भौतिक राशियों के किसी सतत परिवर्तन गुण के मापन के आधार पर कार्य करते हैं, यानी जो है लगातार, यानी इसमें जो है क्या था? इसमें सुई लगे होते हैं, यानी जैसे कि आप देखते हो ना, जैसे कि मोटर बाइक में जब चलती है सब, तब क्या है, सब में जो है एक सुई लगी होती है जो ऐसे हिलता रहता है। या फिर अगर आप वेट मशीन पे अगर आप चढ़ते हो तब क्या है, उसमें क्या क्या होता है?
उसमें भी जो है सुई लगा होता है ना। तो हमने जो है ये देखिए, सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं, ये जो जो 5 जनरेशन की जो कंप्यूटर बना है, इन सबका फर्क आप देख रहे हो। सबसे पहले इसको जरा देख लीजिए। ये देखो, फर्स्ट जनरेशन में कैसा कंप्यूटर था, सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर को देखिए, है ना। थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर देखिए किस तरह से है, फिर फोर्थ जनरेशन में कैसा बना, और जो फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रहा है उस समय का कंप्यूटर कैसा है। तो ये देखिए कितना बदलाव आया कंप्यूटर में, है ना। जो हमने जो कंप्यूटर की जो 5 पीढ़ियां पढ़ी, उनमें जो है कैसे कैसे उसके आकार में, है ना, उसके शेप में, उसके जो है उसके स्ट्रक्चर में, यानी उसकी किस तरह से, उसके हर तरफ यानी कंप्यूटर में किस तरह से जो है बहुत सारे बदलाव आए, ये आपको ये कंप्यूटरों को देखकर ही क्या होता है आपको पता लग जाएगा, है ना। ये फर्स्ट जनरेशन में यानी पहली प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर कैसे था, द्वितीय जनरेशन का कंप्यूटर कैसे था, तृतीय जनरेशन का कंप्यूटर कैसे था, फिर जो है चतुर्थ या फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर कैसा था, और पंचम जो अभी का जो फिफ्थ जनरेशन है उसका कंप्यूटर कैसा है। ठीक है, तो ये जो है कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों के बारे में क्या किया हमने, जो है चर्चा किया, है ना, चर्चा कर लिया है हमने। तो उसको जरा आप जो है ध्यान में रखिएगा। तो जो देखिए, ये देखिए, ये जो हमने सबसे पहला बताया जो एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, ये देख रहे हो ना, ये देखिए। तो जो है एप्लीकेशन के आधार पर जो है एनालॉग कंप्यूटर, जो सबसे पहला कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर, ये कंप्यूटर जो है भौतिक राशियों के किसी सतत परिवर्तित गुण के मापन के आधार पर कार्य करता है, यानी इसमें स्पीड मीटर लगा होता है। ठीक है, देख रहे हो ना यहाँ पर क्या है, ये स्पीड मीटर लगा, इसमें क्या है सुई दिखेगा। तो इसके आधार पर जो है प्रयोग करते हैं, और एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो जो है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, ये किस क्षेत्र में किया जाता है तो जरा आप लिख के रख लीजिएगा, जो है इसका प्रयोग जो है विज्ञान। ठीक है, इसको जरा लिख भी लीजिएगा कौन कौन से क्षेत्र में इसका जो है इस्तेमाल होता है। फिर जो है इंजीनियर्स करते हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है इंजीनियरिंग। ठीक है, इसको भी जरा लिख के रखिएगा। तो आप क्या कीजिएगा, इसको सिंपल तरीके से समझना काफी है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। जो है इसकी जो बाहरी रख रखाव, आप जो है 7th में भी 7वीं कक्षा में भी आपको इसके आगे पढ़ना होगा कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर स्तर से आगे चलता रहेगा 8वीं में भी। तो अभी जो है आप इसकी सिर्फ जो बेसिक चीजें हैं, यानी जो स्टार्टिंग की जो बातें हैं सिर्फ उसी को समझ लीजिए। तो हमने क्या देखा, जो 3 प्रकार के एप्लीकेशन के आधार पर है। सबसे पहला जो है एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, क्या है एनालॉग कंप्यूटर, और ये जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो है मापन के आधार पर जो है गुण के मापन के आधार पर ये कार्य करता है। और जो है और क्या है, और ये कौन से क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ये विज्ञान के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सब इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा है। अगला कंप्यूटर हम लोग देखते हैं, अगला कौन सा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग जो है जरा इसको लिख के रख लेते हैं पहला। ठीक है, अगला क्या है, अगला है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर। तो आप भी मेरे साथ लिखिए। जो दूसरा, पहला हमने देख लिया एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा जो है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर जो है द्विआधारी यानी बाइनरी अंकों का उपयोग करते हैं, यानी जैसे कि 0 से और 1, है ना, इन सब जो है 2 अंकों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है कंप्यूटर जो है कैसे है, यानी द्विआधारी अंकों का प्रयोग करते हैं। और ये जो कंप्यूटर होते हैं ये अधिकांश कैसे होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, ये कैसे कंप्यूटर होते हैं, ये जो
जो हम लोग जो देखते हैं ना, जो द्विआधारी यानी बाइनरी नंबर ऑफ यानी 0 और 1 आदि का जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये गणना क्या है, ये गणना सब बताते हैं। जो पहला वाला था वो गणना सही से नहीं बता पाते थे। जो अभी का जो डिजिटल आपको पता है ना, जैसे कि अभी हर चीज में, कि आप घड़ी देखोगे सब में डिजिटल होता है ना, आपको जो है समय ऐसे दिख जाता है। या फिर आप अगर कोई वेटिंग मशीन पे चढ़ोगे तो उसमें भी डिजिटल तरीके से दिखा होगा। या किसी तापमापी में आप देखोगे तब क्या है, उसमें भी यानी नंबर्स आ जाते हैं, अंक आ जाते हैं, ठीक है। तो जो है ये कैसा है, ये डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर्स में सही सही से क्या होता है, अंक सामने प्रदर्शित हो जाते हैं। अब जो है इसके बाद अगला जो आया वो है, पहले वो लिख लेते हैं, वो कौन सा है, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा डिजिटल देखा, तीसरा कौन सा है, तीसरा जो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। आप ऐसे कीजिएगा, उसके ब्रैकेट में अंग्रेजी में भी लिख के रखिएगा। तो ये कंप्यूटर जो है कैसा है, ये कंप्यूटर जो कैसा है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी दोनों को जो है मिलाकर ये कंप्यूटर बनाया गया है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर हमने क्या देखा, ये कैसा कंप्यूटर है, ये जो है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर कैसा है, ये दोनों का, देख रहे हो ना, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये जो है हमने क्या देखा, जो डिजिटल कंप्यूटर और जो एनालॉग कंप्यूटर, ये दोनों का ही क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहां पर होता है, अस्पताल आदि में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिस क्षेत्र में हमें जो है सबसे अच्छे से अंकों का, सभी चीजों का जो है सही अध्ययन करने को मिलता है। तो हमने क्या देखा कि जो 3 तरीके से है ना, एप्लीकेशन के आधार पर जो कंप्यूटर है, वो जो है हमने क्या देखा, 3 तरीके के देखे, 3 तरीके के जो है कंप्यूटर देखे। सबसे पहला जो है हमने क्या देखा, एनालॉग कंप्यूटर देखा, है ना। सबसे पहला कंप्यूटर क्या देखा, एनालॉग कंप्यूटर देखा। फिर जो है दूसरा कैसा कंप्यूटर है, दूसरा जो है डिजिटल कंप्यूटर, है ना। डिजिटल कंप्यूटर देखिए, सब में जो ये देख रहे हैं ना, 5th जनरेशन में ये देख रहे हो, ये डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल। और उसके बाद फिर क्या हुआ, कैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगे, उसके बाद जो हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगे, जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का ही क्या है, दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, ठीक है बच्चों। तो आप क्या कीजिएगा, इन सबको जो है सही से लिखकर, इसके छोटे छोटे पॉइंट्स जो भी आपको याद करने लायक लगे वो आप सामने लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो एप्लीकेशन के आधार पर हमने कंप्यूटर के प्रकार देख लिए ना। अब हम देखते हैं आकार एवं कार्य के आधार पर कंप्यूटर का जो डिवीजन है, ठीक है। आकार और जो है कार्य के आधार पर, सभी लिख लीजिए, टॉपिक लिखिए, जल्दी लिखिए, आकार। मैं उम्मीद करती हूं जब मैं बता रही हूं तो आप सभी ध्यान से बैठे हो, है ना बच्चों, ध्यान से बैठ के सुन रहे हो ना सारे, बिल्कुल सही से सुनना। क्योंकि आप अगर ढंग से सुनोगे तो क्या होगा, आप अच्छे मार्क के साथ पास हो जाओगे। क्योंकि आपके अध्यापक भी इतना मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाते हैं, है ना। और साथ ही साथ आप हमारे क्लास को भी सुनोगे तो आप क्या है, आसानी से इस बार जो है सारे टॉपर्स बन जाओगे। सभी अच्छे अच्छे मार्क्स के साथ जब जाओगे तब क्या होगा, आपके मम्मी पापा बहुत खुश हो जाएंगे आपके मार्क्स को देखकर कि हमारे बच्चे इतने अच्छे पढ़ने वाले हैं, है ना। चलिए अभी क्योंकि आपके एग्जाम सब आने वाले हैं, है ना, इसके बाद हम रिवीजन शुरू करेंगे और तब अब रोज सारी बातें पढ़कर आओगे, हम आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। एक एक चैप्टर को एक एक दिन यानी एक एक इकाई को हम लोग क्या करेंगे, एक एक दिन रिवीजन करेंगे। तैयार हो ना, यस, ओके, वेरी गुड। तो आकार एवं कार्य के आधार पर,
सभी ध्यान से सुनिएगा, जो नहीं सुन रहे वो भी ध्यान से सुनिए, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो इसमें जो है कार्य और आकार के आधार पर कंप्यूटर को विभाजित किया है, बहुत सारे इसमें विभाजित किया है। तो हम एक एक करके देखते हैं कौन कौन से इसमें जो है कंप्यूटर को विभाजित किया है। तो सबसे पहला जो विभाजन है वो कौन सा है, हम लोग देखते हैं। वो है सबसे पहला विभाजन माइक्रो कंप्यूटर। टॉपिक को लिख लीजिए, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, इसी से पता चलता है, नाम से ही क्या पता चल रहा है, इसका आकार कैसा होगा, माइक्रो कंप्यूटर। तो ये जो है आकार में छोटे होते हैं। आकार में कैसे होते हैं बच्चों, छोटे होते हैं, ठीक है, छोटे होते हैं एवं कम गति से कार्य करते हैं। आकार में छोटे हैं तो कैसे काम करेंगे, कम गति से काम करते हैं, ठीक है, कम गति से कार्य करते हैं। इन्हें जो है क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। और जो है इस कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि इसमें जो है सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड है ना। तो जो है ये देख रहे हो माइक्रो कंप्यूटर। तो ये माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, आकार में जो है छोटे होते हैं। और इस कंप्यूटर में क्या होता है, ये छोटे होते हैं एवं कम गति के कार्य करते हैं, ठीक है, कम गति से क्या करते हैं, ये कार्य करते करते हैं। और इन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। और इस कंप्यूटर में जो है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड है ना। तो हम दिखाते हैं सबसे पहले कैसे कैसे, मॉनिटर, कीबोर्ड सब आपने देख रखा है ना। ये देखिए आपके किताब में भी एक चित्र है, उसको आप देख सकते हो, ये देख रहे हो ना, मॉनिटर है, मॉनिटर दिख रहा है ना, मॉनिटर है। फिर क्या है, सीपीयू है ना, सीपीयू है, कीबोर्ड है, ठीक है, और माउस जिसको पकड़ के हम लोग क्या करते हैं, इसको चलाते रहते हैं, ये रहा माउस। तो ये सारी बातें जो है किसमें होती है, ये सभी बातें जो है माइक्रो कंप्यूटर में होती है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लिख के रख लीजिएगा। उसके बाद जो अगला कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर, इसको लिख लिया ना, माइक्रो कंप्यूटर, ओके। नहीं लिखा तभी भी आप बुक किताब को पढ़कर आप स्वयं लिखिएगा, ठीक है, जरा पढ़ना काफी है। और जो भी हम बताते हैं 2-3 बार पढ़कर आइएगा। अगला जो है दूसरा हमने क्या देखा, मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ठीक है, मिनी कंप्यूटर। कंप्यूटर, तो यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, किससे बड़ा होता है, जो हमने माइक्रो देखा था ना, माइक्रो, यानी माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा। और क्या होगा, उसमें कम क्षमता देखी थी ना कार्य करने की, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है माइक्रो कंप्यूटर से अधिक क्षमता होती है, अधिक क्षमता होती है, ठीक है। और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेजी से कार्य करता है। फिर कैसा कार्य करता है, माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेजी से कार्य करता है, ठीक है। इसमें जो है संग्रहण क्षमता भी अधिक होती है, यानी इसमें क्या है, अधिक इसमें स्टोरेज भी कर सकते हैं। संग्रहण, ग्रैस्प करने की क्या होती है, क्षमता भी जो है इस कंप्यूटर में क्या होता है, अधिक होता है।
ठीक है, तो आप इन सारे पॉइंट्स को आप याद कर लोगे, तभी क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा। ये देख रहे हो ना, ये क्या है, मिनी कंप्यूटर। क्या है, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर में क्या होता है, ये जो है माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और जो है अधिक, ठीक है, ये है इस तरह के होते हैं मिनी कंप्यूटर। ये जो है अधिक क्षमता होती है माइक्रो कंप्यूटर के तुलना में, और जो है उसकी तुलना में, माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेजी से कार्य करता है, तथा संग्रह ग्रहण क्षमता भी इसमें जो है अधिक होता है। ठीक है, अब जो है, तो हमने जो है आगे जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, जो हम आपको अगली कक्षा में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने क्या क्या देखा आज की कक्षा में, जो है हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉनिक युग है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स को 5 जनरेशन में बांटे गए, है ना। हमने 5 जनरेशन देखे, जो अभी जो है 5th जनरेशन चल रहा है। तो आप क्या करोगे, जब अगली कक्षा में आओगे तो आप जो है इसको लिख कर आओगे, 5 जनरेशन को, उसका वर्ष कौन सा है और कौन सी तकनीकी का उसमें उपयोग किया गया। फिर हमने कंप्यूटर के प्रकार देखे, है ना, जिसमें एप्लीकेशन के आधार पर हमने क्या देखा, 3 प्रकार के देखे, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हार्डवेयर हाइब्रिड कंप्यूटर, सॉरी हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हमने ये देखा। फिर क्या देखा हमने, आकार एवं कार्य के आधार पर भी हम लोग इसको जो है भिन्न तरह से विभाजित किया। उसमें हमने माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा, मिनी कंप्यूटर पढ़ा। ठीक है, अब 2 और हम जो है अगले कक्षा में पढ़ेंगे। और आपको कोई भी, मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप लिख के रखिएगा, ठीक है, और पूछ सकते हो। ओके, तो हम लोग आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करें। आप अपनी अगली कक्षा के लिए तैयार रहिए। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।